नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्लड प्रेशर। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट गेटिंग रिड ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड में प्रेशर तो होना चाहिए जिंदा रहने के लिए। इसलिए हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा कैसे मिले। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है क्या। अक्सर जो बात आपको समझाई जाती है वो ये है कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जब नल से लगी पाइप को आप दबाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। पर कुछ और बातें होती हैं जिनको हम शायद देख नहीं पाते। इस वक्त हो सकता है आप ब्लड प्रेशर के ट्रू पेशेंट नहीं हैं, मगर फिर भी ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे हैं। जब कोई डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराने जाता है, ऐसे ही रैंडम चेकअप, तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है ना, और अगर उसको पता है कि ये बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। और अगर वो हॉस्पिटल काफ़ी महंगा है तो अब तो और बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर। अब डॉक्टर कहेगा कि देखो तुमको हाई ब्लड प्रेशर है, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। इट इज़ कॉल्ड व्हाइट कोट सिंड्रोम। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर। ये एक्चुअली ब्लड प्रेशर नहीं है। ऐसे ब्लड प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसको कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 77% हाइपरटेंशन के पेशेंट्स नहीं हैं। ये व्हाइट कोट सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं। 77% ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो अपने आप को ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बोलते हैं, ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नहीं हैं। ये डॉक्टर के सताए पेशेंट्स हैं। ये लोग व्हाइट कोट सिंड्रोम वाले पेशेंट्स हैं। जैसे ही डॉक्टर को देखेंगे तो इनका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा। अगर आज आप डॉक्टर से एक सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि 120/80, 120/80 पे फिक्स होना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मैं एक बाइक चलाना चाहता हूं, व्हाट इज द सेफ राइडिंग स्पीड? कौन सी स्पीड पे आप कहेंगे कि सेफ रहेगा? आप कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर या 20 या 10 किलोमीटर पर आवर। मैं कोई एक स्पीड ले लेता हूं, लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर सेफ रहेगा। तो मैं अपनी बाइक में कुछ ऐसा कर देता हूं कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चले, नाइदर लेस नॉर मोर। बाइक स्टार्ट होते ही 30 के स्पीड पे चलेगी, तो क्या ये सेफ रहेगा? बिल्कुल नहीं। इट विल बी हाईली डेंजरस, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर यू आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग द स्पीड। आप पल पल स्पीड चेंज करते रहते हैं, मोमेंट बाय मोमेंट एनवायरमेंट के हिसाब से अपनी बाइक या गाड़ी की स्पीड चेंज करते रहते हैं आप। कभी कभी जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो 100 की स्पीड आपको सेफ लगती है, उससे कम हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक इसी तरह से जब आप सांप देख लेते हैं तो एकदम से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सो दैट आपकी आंखें अलर्ट हो जाए, आपकी बॉडी अलर्ट हो जाए, आप अलर्ट हो जाए और एक डर आए। और ये डर तब आएगा जब ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये डर जरूरी होता है ताकि इस फियर या प्रेशर को यूज करके आप या तो वहां से भाग सकें या दुश्मन का सामना कर सकें। यहां पर आपके काम आएगा ब्लड प्रेशर। लेकिन अब आपने अगर डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर ऐसा मैनेज करवाया है कि आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त 120/80 रहता है, ऐसे में अगर आपने कोई सांप देख लिया तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? अच्छा सांप है, ठीक है पुलिस को फोन करता हूं, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता है ना। तो यहां यह बात समझना जरूरी है कि अगर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो आपको थ्रेट फील नहीं होगा, और थ्रेट की फीलिंग हमें सिचुएशन से लड़ने या वहां से भागने की ताकत देती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर अच्छा भी होता है। प्रकृति ने आपको हाई ब्लड प्रेशर एक टूल के रूप में दिया है। सो इफ द स्नेक इज गॉन, अगर सांप वहां से चला गया है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। हॉस्पिटल में वो सांप कौन था? जैसे ही आपने डॉक्टर को देखा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आपके ब्रेन ने आपको सिग्नल दिया कि भागो यहां से,
लेकिन फिर भी आप बीपी की गोलियां लेकर घर आ गए। तो ऐसे 77% केसेस में होता है कि पेशेंट एक्चुअली व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर डेंजरसली हाई रहता है हमेशा। जब कोई थ्रेट ना हो तो भी ऐसे लोग ट्रू ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं। अब इमीडिएट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रू ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को दवा लेके ब्लड प्रेशर को घटाने की कोशिश करनी चाहिए? इट इज मोस्ट ऑब्वियस कि लगातार हाई रहने वाले ब्लड प्रेशर को कम तो करना चाहिए, पर क्या मेडिसिन या केमिकल का रास्ता अपनाना चाहिए? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो अगर कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट केमिकल से ब्लड प्रेशर को कम करता है तो उसको कुछ टाइम बाद डायबिटीज भी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, वीडियो का नाम था हाउ मेडिसिन्स आर प्रोसेस्ड इन द बॉडी, कि ये मेडिसिन्स आपके सिग्नलिंग सिस्टम को खराब करती है, जिससे आगे चलकर आप कैंसर जैसी बीमारियों से भी टकरा सकते हैं। ब्लड प्रेशर की गोलियां आपके लिवर को भी नुकसान पहुंचाती हैं। हाउ मेडिसिन्स आर प्रोसेस्ड इन द बॉडी, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप कोई भी केमिकल या दवा लेते हैं तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो जब आप बिल्कुल नॉर्मल सराउंडिंग्स में हैं, जब आपके आसपास कोई सांप या डॉक्टर नहीं है, तो कितना ब्लड प्रेशर आपका आना चाहिए? ये सवाल आप 1997 से पहले पूछते तो जवाब मिलता 160/100। मतलब 1997 से पहले आप किसी से पूछ लीजिए, 160/100 से नीचे अगर ब्लड प्रेशर होता था तो वो नॉर्मल माना जाता था। 1997 के बाद ये हो गया 140/90। फिर अभी जैसा कि आपको पता है कि अब है 120/80। और ये नंबर कहाँ से आया? ये किसी रिसर्च से नहीं आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ये नंबर्स दवाओं की मार्केटिंग का नतीजा होते हैं। मेरी एक वीडियो है हाउ टू नो इफ आई एम डायबिटिक। इस वीडियो में मैंने बताया है मार्केटिंग वाली मेडिकल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी लिंक मैंने डाल दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 160/100 के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। एक बात और, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे प्राकृतिक तौर पे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह आपकी बॉडी का डिसीजन होता है बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, सो दैट आप जिंदा रह सकें। मगर आपका ब्लड प्रेशर अगर आज की डेट में 140/90 हो गया तो डॉक्टर आपको इतना डरा देगा कि आपको हर वक्त रिस्क वाली फीलिंग आएगी, हमेशा आपको थ्रेट फील होता रहेगा। ऐसा समझ लीजिए कि इस व्हाइट कोट सिंड्रोम की वजह से वो डॉक्टर आपके मन में हजारों सांप छोड़ देता है। और फिर मैं लाख बोलूँगा कि 140/90 तो सेफ रेंज के अंदर है, आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लगेगा कि कहीं कुछ हो गया। तो ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। कुछ साल पहले एक बार मैं अपने पापा के साथ दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया था। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा, वैसे क्यों नहीं बताऊंगा, हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में गए थे। कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पापा के सारे रिपोर्ट्स आ गए थे, बस एक बार रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर से मिलना था। और पापा को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से थी। देश के एक बहुत बड़े डॉक्टर के चैम्बर में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में हम बैठे थे। अब इस डॉक्टर ने पापा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फुस 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 140/90 आया बीपी। फिर वो डॉक्टर साहब चुप, 1 मिनट तक वो चुप बैठे रहे। तब मेरा अगर बीपी चेक करते तो वो 160/100 ज़रूर हो गया होगा। खैर 1 मिनट बाद डॉक्टर साहब बोले कि सारी रिपोर्ट्स तो ठीक है मगर मुझे ब्लड प्रेशर का टेंशन है। लिटरली उस डॉक्टर ने हमें डराने का ही काम किया था। फिर बीपी की गोलियां बदली, बीपी कुछ दिनों तक ऊपर नीचे होता रहा। फिर पापा अपने रेगुलर वो छोटे से डॉक्टर से मिले और फिर सब ठीक हो गया। छोटा सा डॉक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई डॉक्टर अगर आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए एडुकेट करता है तो वो छोटा डॉक्टर ही होता है। यही ट्रेंड है आजकल। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि 160/100 नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिमिट है और यही सत्य है। लेकिन जिसको आप भगवान मानते हैं वही आपको जब डराता है तो आपके डर जाने के चांसेस 100% हो जाते हैं। मैंने ब्लड प्रेशर के कई पेशेंट्स देखे हैं।
सबसे पहले मैं सारी दवा बंद कराता हूँ और ये काम मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ और इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जो दवा पेशेंट छोड़ रहा है वही दवा उसको भोजन में उसको मिल जाए। नॉर्मली 1 महीने में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, चाहे पेशेंट की हिस्ट्री 3 साल की हो या फिर 30 साल की हो। ब्लड प्रेशर की गोलियां लेके किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। पर सही न्यूट्रिशन से मैंने कई हाई और लो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा भी है। आइए सुनते हैं एक सक्सेस स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुंदरराज गुलाम, मॉरिशस से बोल रहा हूं। मार्च महीने में डॉक्टर पद्माकर जी मॉरिशस आए हुए थे और एक दिन उनकी इंटरव्यू हमारे लोकल रेडियो में चल रहा था, जो मैंने बाय हाज़र सुना। और ख़ासकर वो 3 दिन वाले बात जो बॉडी क्लींसिंग के बारे में है, उस पर बहुत ध्यान दिया और तुरंत ही मैं और मेरी पत्नी दोनों ही उस पर अमल किया, जो बहुत लाभदायक साबित हुआ। मैंने डॉक्टर जी का नंबर नोट किया था और उसे अपॉइंटमेंट भी लिया। डॉक्टर जी से मिलने पर उसने मुझे एक ख़ास डाइट पर जाने को कहा, जो मैंने शुरू किया, क्योंकि उस समय मेरे बीपी हाई वाले थे और शुगर की लेवल भी ऊपर था। मैंने 1 ही महीने के लगभग ये शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल हो गए विदाउट मेडिकेशन। तो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर पद्माकर जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी नीड टू सपोर्ट हिम। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। 77% चांस है कि आप ब्लड प्रेशर के ट्रू पेशेंट नहीं हैं, और अगर हैं भी तो आप इसे बड़ी ही आसानी से सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके बहुत ही कम समय में खुद ही ठीक कर सकते हैं। फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और रिफाइंड फूड और एनिमल फूड, इनसे आपको दूर ही रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए आपको डॉक्टर नहीं, किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए जिसको न्यूट्रिशन की नॉलेज हो। और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहें तो विजिट करिए www.padmakar.com/consult। नमस्कार।